नमस्कार साथियों, बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपने नया अध्याय शुरू करेंगे। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन भी अपने संत संप्रदाय के बारे में अपने पढ़ेंगे। इसमें जो संत, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए भी कोई भी संत है उसका एक संप्रदाय होता है, कोई भी संप्रदाय है उनका एक संत होता है। इसमें अपने जो भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो भक्ति असल में है क्या, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा करना या भजना। फिर आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा भी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, भक्ति आंदोलन के जनक कौन है। तो भक्ति आंदोलन के जनक है शंकराचार्य जी। भक्ति आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा करना या भजना, और किसी भी देवी देवता के प्रति जो विश्वास, आस्था, प्रेम आदि की जो भावना होती है उन्हें क्या बोला जाता है? भक्ति कहा जाता है। और भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अपने भारत में कौन है? शंकराचार्य है। शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए भारत की जो 4 दिशाएं हैं, भारत के चारों कोनों में एक एक पीठ की स्थापना की थी, एक एक मंदिर की स्थापना की थी। जैसे शंकराचार्य ने उत्तर की ओर, उत्तर में जो केदारनाथ मंदिर की स्थापना की थी, केदारनाथ मठ की स्थापना की थी। ठीक उसी प्रकार दक्षिण में तुंगभद्रा, मैसूर, कर्नाटक में मठ की स्थापना की थी। ठीक उसी प्रकार जो पूर्व है, पूर्व में द्वारिका, गुजरात में मंदिर की स्थापना की थी। और पश्चिम में ये जगन्नाथपुरी का मंदिर का निर्माण करवाया था। ये देखो, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? सेवा करना या भजना, अर्थात किसी देवी देवता के प्रति प्रेम, आस्था, विश्वास व समर्पण की भावना होती है, वो क्या होती है? भक्ति। अच्छा, भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? शंकराचार्य जी। शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए भारत की चारों दिशाओं में एक एक मठ की स्थापना की थी, एक एक मंदिर की स्थापना की थी। जैसे उत्तर में केदारनाथ, उत्तर प्रदेश में जो मठ की स्थापना की थी। दक्षिण में तुंगभद्रा, ये कहां पर है? मैसूर, कर्नाटक में मंदिर की स्थापना की थी। ठीक उसी प्रकार जो पूर्व में जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा में बसाया था। और द्वारिका गुजरात में, पश्चिम में द्वारका गुजरात में मंदिर का निर्माण किया था। आगे देखो। अच्छा, जो भक्ति परंपरा होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। एक तो सगुण भक्ति परंपरा, एक निर्गुण भक्ति परंपरा, एक मिश्रित प्रकार की भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा कौन सी होती है? सगुण भक्ति परंपरा वो होती है जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है, भजन, कीर्तन, संगीत, नृत्य इत्यादि जिसमें सम्मिलित होती है, वो सगुण भक्ति परंपरा होती है। और निर्गुण भक्ति परंपरा इन सभी का विरोध किया जाता है। भी जो भजन है, कीर्तन, नृत्य और जो मूर्ति पूजा है उसका सीधा सीधा विरोध किया जाता है। सगुण भक्ति परंपरा में एक तो भजन, माला, कीर्तन, नृत्य, मूर्ति पूजा इत्यादि का विरोध होता है। और इसका मैं सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल दूं तो वो मीराबाई। आपने मीराबाई के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा कि मीराबाई बचपन से लेकर जिंदगी भर जो अपने पूरे जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहे थे मीराबाई। और भगवान श्री कृष्ण की जो काले संगमरमर की पत्थर की मूर्तियां उनको जो पूजते रहे थे, यानी कि जो मूर्ति पूजन वगैरह करे वो कौन है? सगुण भक्ति परंपरा है। और ठीक उसी प्रकार जो ये निर्गुण भक्ति परंपरा, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध होता है, ये सब इसमें नहीं होता। इसमें तो बहुत अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल दूं, संत कबीर जी के बारे में आपने सुना होगा भी सीधा सीधा उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। जैसे उनके तो कई दोहे भी हैं। पहन पूजे तो हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भई पीस खाए संसार। भी पहन पूजे तो हरि मिले, भी पहन का मतलब होता है पत्थर, कि पत्थर को पूजने से अगर हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, ईश्वर मिलते हैं, तो मैं पूरा पहाड़ पूज लूं। ताते तो चकिया भई पीस खाए संसार, भी उससे कई अच्छा जो बेहतर गुना, जो ये जो आटे की जो चक्की होती है, कम से कम अपने को जो गेहूं पीस कर तो खिलाती है, अपना पेट तो भरती है। ये पत्थर की मूर्ति है, ये अपने को कुछ देती ही नहीं है। ऐसा कबीर जी कहते हैं कि पहाड़ पूजे तो हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भई पीस खाए संसार। अच्छा, एक कबीर जी का दोहा और याद आता है भी, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चिनाई, ता ऊपर चढ़ के मुल्ला बाग दे, क्या बहरा बया खुदाई। इसका मतलब ये है कि अपने जो कंकर पत्थर जोड़ के बड़ी बड़ी मंदिरों का निर्माण कर देते हैं, बड़े बड़े मस्जिदों का निर्माण कर देते हैं और जोर जोर से अपने ईश्वर को पुकारते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि ये जो ईश्वर है, ईश्वर बेहरा थोड़ी है, अपने को जोर जोर से बोलने की कहाँ आवश्यकता है। भगवान अपने हृदय में है, अपने जो हृदय से इन्हें पुकारो तो अपने सामने हाजिर है वो। तो इसलिए क्या है, सीधा सीधा जो कबीर जी है वो मूर्ति पूजा का विरोध करके ही गए थे। ठीक है, तो ये कौन से में आएगा? निर्गुण भक्ति परंपरा में आएगा। और मिश्रित में क्या होता है? मिश्रित में दोनों होते हैं, इसमें निर्गुण भी होते हैं और सगुण भी होते हैं। और मिश्रित जो भक्ति परंपरा उसमें 4 संत ही पढ़ते हैं अपने, चरणदास जी, हरि सिंह सांखला, संत महाव जी और कवि माघ।
4 संत ये अपने पढ़ते हैं। और निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर जी, दादू दयाल, संत धन्ना और संत पिंपा ये पढ़ते हैं अपने। और ये देखो इसमें सगुण भक्ति परंपरा अपने मीराबाई, कर्माबाई, रानाबाई एक मिनट, ठीक है 2 बार लिख दिया, रानाबाई, भक्त कवि दुर्लभ। और इसमें अपने वैष्णव संप्रदाय पढ़ेंगे और शैव संप्रदाय पढ़ेंगे। भी सीधा सीधा अपने इसमें जो 5 तो संत पढ़ेंगे, कौन कौन से, मीराबाई, कर्माबाई, रानाबाई और भक्त कवि दुर्लभ, ये 5 तो संत पढ़ेंगे और 2 अपने जो संप्रदाय पढ़ेंगे, एक तो वैष्णव संप्रदाय, एक शैव संप्रदाय, 2 संप्रदाय पढ़ेंगे। जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है वो वैष्णव संप्रदाय, भगवान शिव की पूजा की जाती है वो शैव संप्रदाय, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने शुरुआत कर रहे हैं सगुण भक्ति परंपरा से। और सबसे पहले अपने जो संत शिरोमणि मीराबाई के बारे में अपने पढ़ेंगे। ये आ गया सगुण भक्ति परंपरा मीराबाई। सगुण भक्ति परंपरा में सबसे पहले अपने जो संत पढ़ रहे हैं वो मीराबाई के बारे में पढ़ रहे हैं। मीराबाई के बारे में सबसे पहले तो ये है कि इनका जो जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुड़की गांव ब्यावर में हुआ था। अच्छा, कुड़की गांव पहले पाली में आया करता था। अब अजमेर और जो पाली का कुछ पार्ट उठाकर नया जिला बनाया गया है ब्यावर। अब जो कुड़की क्षेत्र है वो ब्यावर में आता है। मीराबाई का जन्म तो कुड़की गांव ब्यावर में हुआ था, लेकिन कोई 1-2 दिन के बाद मीराबाई की जो माता है वो चल बसे थे, इसलिए फिर बाद में वो मेड़ता चले गए थे। मेड़ता कहाँ पर? मेड़ता में इनके जो दादा रहा करते थे जिनका नाम है दुद्दा। मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की ब्यावर में हुआ था, 1498 में हुआ था। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। बजोली के जागीरदार थे ये। और माता वीर कुंवरी, दादा दुद्दा। और दुद्दा थे वो जोधा के छोटे बेटे थे और मेड़ता के राजा थे। भी अपने मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं, उस मारवाड़ के इतिहास में अपने राव जोधा के बारे में पढ़ते हैं। राव जोधा के जो छोटे बेटे थे, सबसे छोटे बेटे थे वो दुद्दा, जो कि मेड़ता के राजा थे और मीराबाई के दादा थे। और इनका जो लालन पालन हुआ था वो मेड़ता में हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था 2 से 3 दिन के बाद में। फिर मीराबाई को मेड़ता लाया गया और मेड़ता में ही इनका लालन पालन हुआ था इनके दादा के यहाँ। ठीक है, 1498 में इनका जन्म हुआ था और 18 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। यानी कि अपने 1498 से अपने 1516 में इनका विवाह हो जाता है। लेकिन आपको ये बात तो पता ही होगी कि मीराबाई अपना जो वास्तविक पति मानती थी वो भगवान श्री कृष्ण को मानती थी, लेकिन फिर भी इनका जो 1516 ईस्वी में इनका विवाह हो जाता है। 1516 ईस्वी में जो मेवाड़ के राजा है राणा सांगा के सबसे बड़े जो पुत्र है भोजराज, उस भोजराज के साथ में मीराबाई का विवाह होता है। लेकिन मीराबाई अपना जो वास्तविक पति भगवान श्री कृष्ण को मानती है, भगवान श्री कृष्ण को वास्तविक पति मानती है। एक बार की बात है, मीराबाई का जो लालन पालन हुआ था वो तो इनके दादा के पास में मेड़ता में ही हुआ था, दुद्दा के पास में हुआ था। और एक बार की मैं आपको बात बताऊं भी, मीराबाई और इनके जो दादा है वो एक बार जो महलों में ऊपर खड़े थे और महलों के नीचे से जैसे रास्ते में से बारात निकल रही थी और मीराबाई क्या करते हैं, अपने दादा से एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं मीराबाई, वो अपने दादा से एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मीराबाई 12-13 साल के थे और बच्ची थी। बच्चों के क्या क्वेश्चन होते हैं? उन्होंने अपने दादा से पूछा कि दादाजी ये जो घोड़ी के ऊपर बैठा है ये कौन है? तो इनके दादा क्या कहते हैं कि ये दूल्हा है। फिर मीराबाई क्या क्वेश्चन करती है कि दादाजी कहाँ जा रहा है? तो फिर उनके दादा कहते हैं कि दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। फिर मीराबाई का क्वेश्चन क्या था? मीराबाई का ये क्वेश्चन था कि मेरा दूल्हा कौन है? तो उनके दादा जो दुद्दा होते हैं वो क्या कहते हैं, और तो अभी क्या ही उनको जो इस क्वेश्चन का आंसर दे। उन्होंने जो पास में एक जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पड़ी थी उसको उठाकर, मंदिर में से जो मूर्ति है उनको उठाकर मीराबाई को दे दिया कि ये गिरधर गोपाल है, ये तुम्हारा दूल्हा है। तो उस दिन से लेकर मीराबाई जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण को अपना जो दूल्हा मानकर यानी कि पति मानकर उनकी पूजा करते रहे थे। ठीक है, मीराबाई अपना जो वास्तविक पति भगवान श्री कृष्ण को ही मानते थे। लेकिन इनका विवाह 1516 में किसके साथ में हुआ था? मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा के जो बड़े बेटे थे जिसका नाम था भोजराज के साथ में इनका विवाह हुआ था। अच्छा, इनका जो सुहाग रहा था वो 7 वर्ष ही सुहाग रहा था। यानी कि 7 वर्ष के बाद में भोजराज जी है उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग कहते हैं। जैसे इसके बारे में कहा जाता है कि अपने राजस्थानी साहित्य पढ़ते हैं जो मीराबाई की वृंदावलियाँ गाते हैं, उसमें कहा जाता है कि जो 1523 में इनकी मृत्यु हो गई थी भोजराज की। लेकिन गौरीशंकर ये जो गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में। 17 मार्च 1527 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में। कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में, इनमें जो ये भोजराज जी की डेथ हो गई थी।
ठीक है। और जब भोजराज की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में मीराबाई विधवा हो गई थी एक हिसाब से। तो अच्छा, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको। जब मेवाड़ के राजा कौन थे? मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। मेवाड़ के राजा राणा सांगा। मेवाड़ के राजा राणा सांगा थे। राणा सांगा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े जो पुत्र थे रतन सिंह। उससे छोटे पुत्र थे अच्छा ठीक है, राणा सांगा। राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे रतन सिंह, और रतन सिंह से छोटे थे जिसका नाम मिलता है भोजराज, जो मीराबाई के पति थे भोजराज। और उनसे छोटे जो पुत्र थे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और उनसे छोटे जो पुत्र थे उदय सिंह। अच्छा, मीराबाई है, मीराबाई के जो पति है भोजराज जी, भोजराज जी की डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इधर से जो राणा सांगा है उस कई समय बाद में राणा सांगा है, राणा सांगा की मृत्यु होगी। अच्छा, राणा सांगा की, मेवाड़ के राजा राणा सांगा इनकी मृत्यु होगी, तो अगला राजा कौन बनेगा? रतन सिंह। लेकिन रतन सिंह का शासनकाल अपने पढ़ते हैं कुछ 4-5 वर्ष इनका जो शासनकाल रहा था। उसके बाद में राजा कौन बनेंगे? भोजराज। लेकिन भोजराज जी राजा नहीं बनते, क्योंकि जब राणा सांगा जीवित थे तभी भोजराज जी की डेथ हो गई थी। और अगला राजा अब कौन बनेगा? विक्रमादित्य। अगला राजा विक्रमादित्य बनेगा, ठीक है। और अगला राजा जैसे ही मेवाड़ का विक्रमादित्य बनता है, जैसे ही ये जो राजा विक्रमादित्य बनता है तो क्या करता है विक्रमादित्य? जो मीराबाई है, मीराबाई को यातनाएं देना प्रारंभ कर देता है। वो मीराबाई को कहता है भी आपका जैसे देर रात तक जैसे घर पर लौटना, ये भजन कीर्तन भगवान श्री कृष्ण के करना, ये ठीक नहीं है। आप राजघराने की बहू हो, आपको ये शोभा नहीं देता। तो इस प्रकार जो विक्रमादित्य है वो मीराबाई की जो भक्ति में बाधा डालने का प्रयास करता है। मीराबाई फिर बाद में यहाँ से परेशान हो जाती है। और उसके बाद में मीराबाई उस समय जो मेवाड़ के, ये जो भारत के महान संत थे जिसका नाम मिलता है रैदास, महान जो संत रैदास है, रैदास को चित्तौड़गढ़ आमंत्रित करते हैं और चित्तौड़गढ़ रैदास को बुलाते हैं। तो विक्रमादित्य के शासन काल में जो रैदास है, रैदास चित्तौड़ आए थे, चित्तौड़गढ़ में आए थे। और मीराबाई क्या करती है, जो रैदास है, रैदास को अपना गुरु बनाती है। और रैदास के कहने पर वृंदावन चली जाती है। मीराबाई अपने रैदास को अपना गुरु बनाती है और रैदास के कहने, रैदास की क्षत्रिय वो चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है, और रैदास के कहने पर ये वृंदावन चले जाते हैं मीराबाई। वृंदावन के बाद में रणछोड़ जाते हैं। रणछोड़ मंदिर जो डाकोर गुजरात में पड़ता है, वहां चले जाते हैं और कहते हैं कि जो रणछोड़ राय मंदिर है वहीं पर जो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाते हैं। अच्छा, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद में राजा कौन बनेगा? विक्रमादित्य के बाद में राजा बनेगा उदय सिंह। ये देखो, अच्छा ये रतन सिंह है। रतन सिंह के बाद में भोजराज, भोजराज की मृत्यु होगी थी राणा सांगा के शासनकाल में। और अगला राजा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की भी मृत्यु होगी। अगला राजा कौन बनेगा? उदय सिंह। अच्छा, उदय सिंह जब राजा बना था ना, उदय सिंह लगभग 1540 के समथिंग इनका जो राज तिलक हुआ था उदय सिंह का। जब उदय सिंह राजा बना था तो उन्होंने मीराबाई को बुलाया था। मीराबाई को बुलाने के लिए रणछोड़ जो मंदिर है गुजरात में, वहां पर जो सूरदास जी को भेजा था, सूरदास जी को भेजा था। और सूरदास जी जो इनको बुलाने के लिए गए थे मीराबाई को। ये देखो, उदय सिंह ने मीराबाई को चित्तौड़ बुलाने हेतु सूरदास को भेजा था, लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था भी मैं चित्तौड़ अब वापस नहीं आऊंगी। तो सूरदास जी अब वापस जाते हैं चित्तौड़ और कहते हैं, उदय सिंह को कहते हैं भी मीराबाई आने को राजी नहीं है। लेकिन उदय सिंह फिर भेजता है, वो कहता है कि उनको बुला कर लाओ, मीराबाई को जबरन बुला कर लाओ। और फिर वापस जो सूरदास जी है वो मीराबाई के पास में आते हैं और मीराबाई को कहते हैं कि इस बार राजा का आदेश है, आपको चित्तौड़गढ़ चलना पड़ेगा और आप हमारे साथ में चलो। तो मीराबाई इस बार चलने को राजी हो जाती है और मंदिर से बाहर आ जाती है। जैसे मंदिर से बाहर आती है तो वो सूरदास जी को कहती है कि एक बार मैंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आने, एक बार जो मंदिर में जाकर आना है मेरे को। तो जैसे जो मीराबाई है वो मंदिर में जाते हैं और जो सूरदास जी है वो बाहर खड़े रहते हैं। और काफी समय के बाद में जब मीराबाई बाहर आ ही नहीं पाते, तब फिर सूरदास जी के मन में आता है भी मीराबाई को काफी समय हो गया अंदर गए हुए, मंदिर से बाहर अभी तक आए नहीं, क्या बात है, एक बार देख कर आता हूँ। तो सूरदास जी जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं वो क्या देख रहे होते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है उसमें मीराबाई विलीन हो रही है, मूर्ति के अंदर जा रही है, उनका जो पल्लू है मूर्ति के अंदर जा रहा है। और रणछोड़ राय मंदिर जो गुजरात में है उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के मुख से आज भी अपने मीराबाई का पल्लू देखते हैं मुख पर।
ये देख लो, उदय सिंह ने मीराबाई को चित्तौड़ बुलाने हेतु सूरदास को भेजा था, लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया था भाई। ठीक है। और इसमें जो मीराबाई है, मीराबाई का संप्रदाय कौन सा था? संप्रदाय मीराबाई क्या, दास दासी संप्रदाय। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। अच्छा, मीराबाई की तुलना किसके साथ में की जाती है? एक जो सूफी संत हुए हैं राबिया, उन राबिया से तुलना की जाती है मीराबाई की। ठीक है। और मीराबाई का जो भक्ति भाव था वो कौन सा था? अमाधुर्य भाव था। मीराबाई के जो पद है वो हरजस कहलाते हैं, या तो मीराबाई के पद को हरजस कहा जाता है या कहा जाता है पदावली, जिसे शेखावाटी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। मीराबाई के जो पद होते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है हरजस। ठीक है। और मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी है? मीराबाई की रचनाएं जैसे गीत गोविंद है, रुक्मणी मंगल है, ये सत्यभामा और रूसुनो है, और ये काफी रचनाएं है मीराबाई की। गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा और रूसुनो, पदावली। गीत गोविंद भगवान श्री कृष्ण पर लिखी गई है, और रुक्मणी जो भगवान श्री कृष्ण की जो वाइफ है उन पर लिखी गई है रुक्मणी मंगल। और सत्यभामा, सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी जो रूस गई थी, उस पर जो लिखा गया है वो सत्यभामा रूसुनो है। एक और ग्रंथ लिखा गया है पदावली। ठीक है। और रत्ना खाती के सहयोग से नरसिंह जीरो मायरो ग्रंथ लिखा था मीराबाई ने। उसने किसके सहयोग से लिखा था? तो रत्ना खाती के सहयोग से लिखा था। ग्रंथ का नाम क्या है? नरसिंह जीरो मायरो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अच्छा, मीराबाई के जो मंदिर कहाँ का है? मीराबाई के मंदिर एक तो मेड़ता नागौर में है, एक मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है जिसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था, और एक है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है, इनका निर्माण मानसिंह की पत्नी जो कनकावती है, कनकावती ने इसका जो निर्माण करवाया था। जो कि अच्छा, इसमें विशेष बात क्या है? जो मूर्ति है वो चित्तौड़गढ़ से लाई गई है। भी जब मानसिंह और जो महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था 18 जून 1576, या फिर कई विद्वान वो ये भी कहते हैं कि 21 जून 1576 को युद्ध हुआ था। उस युद्ध में क्या है, मानसिंह जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ से मीराबाई की जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है उनको उठा लाते हैं, और ये मीरा मंदिर है उसमें स्थापित करवा देते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर है उसमें स्थापित करवा देते हैं।